नमस्कार। चाणक्य नीति की सीरीज़ में एक और बार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम तीसरे अध्याय की ओर चलेंगे। तीसरे अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़िता व्यसनम केन न प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। तो यहाँ पर चाणक्य बता रहे हैं कि संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके कुल या वंश में कोई दोष अथवा अवगुण न हो। यदि गहनता से परीक्षण किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के कुल में कोई ना कोई दोष अवश्य निकल आएगा। इसी प्रकार संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निरोगी या सुख संपदा से परिपूर्ण हो, अर्थात दुख, कष्ट, पीड़ा एवं बीमारी कभी न कभी अवश्य मनुष्य को जकड़ती है। इसके प्रभाव से कोई भी बच नहीं सकता। सुख दुख एवं उतार चढ़ाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते जाते हैं, लेकिन मनुष्य को असहाय होने के स्थान पर साहसपूर्वक इनका सामना करना चाहिए। एक और श्लोक में चाणक्य बताते हैं, आचारा कुल माख्याति देश माख्याति भाषणम संभ्रमा स्नेह माख्याति वपुराख्याति भोजनम। अर्थात मनुष्य का आचार विचार ही उसके कुल का परिचायक होता है। वार्तालाप से उसके देश विशेष का मतलब कि बातों से ही उसके देश विशेष मतलब कि एरिया की बात कर रहे हैं, जिस एरिया में जिस क्षेत्र में वो रह रहा है व्यक्ति या मनुष्य, स्त्री पुरुष जो भी है। व्यवहार से उसके स्नेह भाव एवं मान सम्मान का तथा उसके शरीर से भोजन का ज्ञान होता है। अन्य शब्दों में मनुष्य का व्यक्तित्व उसके संपूर्ण कृतित्व का दर्पण होता है। मतलब कि जो मनुष्य की पर्सनालिटी है, ओवरऑल पर्सनालिटी, उससे ही पता चल जाता है कि वो किस जगह वो बिलोंग करता है, किस तरह से उसके विचार हैं और क्या उसका खान पान है। केवल मनुष्य के व्यक्तित्व को देखकर ही बुद्धिमान व्यक्ति उसके गुण दोषों का अनुमान लगा सकता है। एक और श्लोक में चाणक्य बताते हैं, सुकुले योजयेत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयेत शत्रुम मित्रम धर्मे नियोजयेत। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति के संबंध में चाणक्य अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को अपनी पुत्री का विवाह किसी श्रेष्ठ एवं सुयोग्य कुल में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुत्र के बारे में चाणक्य बता रहे हैं, पुत्र को श्रेष्ठ शिक्षा दिलवानी चाहिए तथा मित्रों को धर्म कर्म से संबंधित शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने शत्रु पक्ष को सदा किसी न किसी कष्ट में उलझाए रखे। इससे वे कभी भी उसके लिए मुसीबत या संकट उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। निसंदेह इस श्लोक में चाणक्य ने अपनी कूटनीति की झलक दिखाई है। एक और श्लोक में चाणक्य बताते हैं, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जना सर्पो दंशति कालीन दुर्जनस्तु पदे पदे। यहाँ पे चाणक्य बहुत अच्छे से सर्प और दुर्जन व्यक्ति मतलब कि जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। और चाणक्य कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि सर्प केवल काल के मतलब कि समय के बलवान होने पर ही काटता है। मतलब आप जब आपका दुर्भाग्य चल रहा होगा, बुरा समय आएगा, तब आपको सांप काट लेगा। इसके विपरीत जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुर्जन व्यक्ति होते हैं, वो कदम कदम पर विश्वासघात करते हैं, व्यर्थ पीड़ा पहुंचाते हैं। मतलब कि कभी भी आपको टेंशन दे सकते हैं, बार बार परेशान करेंगे आपको। इसलिए यदि दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका आपको मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो बिना संकोच किए सर्प को चुन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ही बार काटेगा। और दुर्जन व्यक्ति जो दुष्ट व्यक्ति आपको बार बार विश्वासघात करेगा, परेशान करेगा। इसके बाद एक और श्लोक में चाणक्य बताते हैं, एतदर्थम कुलीनानाम नृपः कुर्वन्ति संग्रहम आदि मध्या वसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम। अर्थात चूँकि बुद्धिमान एवं कुलीन व्यक्ति विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में भी साथ नहीं छोड़ते।
इसलिए राजा एवं विद्वान मनुष्य भी इन्हें आश्रय देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। मतलब कि जो वाइस या विजडम से संपन्न लोग हैं, बुद्धिमत्ता वाले लोग हैं, या कुलीन व्यक्ति हैं, जो अच्छे कुल वाले लोग हैं, वो किसी भी एडवर्स सिचुएशन में भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो जो राजा हैं और जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो भी उनको हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। इसके बाद चाणक्य बताते हैं कि ऐसे सुसंस्कृत एवं विवेक युक्त मनुष्य का विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होने के कारण साहसपूर्वक उनका सामना करते हैं। कि इस प्रकार के लोग जो हैं वो अपनी बुद्धि और विवेक से विपरीत परिस्थितियों में भी साहसपूर्वक उनका सामना करेंगे और आपके साथ भी खड़े रहेंगे, तो आपकी मुसीबतों से लड़ने में भी आपकी मदद कर पाएंगे। तो अगर इस चाणक्य नीति की सीरीज़ के माध्यम से आपने अच्छा ज्ञान अर्जित किया हो या आपको समझ में आया हो, तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।